हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आज मंडे के दिन जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मेजॉरिटी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उन पे हम नज़र डालें। आज के दिन अगर मंडे के दिन बात की जाए तो हमारे पास जो नंबर्स की अगर हम बात करें कितनी कंपनीज उनके अनाउंसमेंट है, तो तकरीबन 46 कंपनीज हैं जिनके आज के दिन अनाउंसमेंट्स की जानी है। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिनमें से 22 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज आउट ऑफ द 46 जिन्होंने अनाउंसमेंट की उनके थोड़े बहुत नेगेटिव हैं, बट मेजॉरिटी अगर हम देखें तो पिछले वीक से अभी तक की अगर हम वर्किंग देखें तो मेजॉरिटी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं, और नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत कम कंपनीज के हैं क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और एक तरीके से एक ये भी सिग्नल दे रही है कि कंपनीज की जो ग्रोथ है वो अच्छी स्ट्रांग होती हुई हमें नजर आ रही है। वैसे नजर डाल लें, जाहिर सी बात है, अटक पेट्रोलियम देख सकते हैं 15.25 अर्निंग पर शेयर, एटलस बैटरी 10.57, बुलान कास्टिंग 7.53, बीफो इंडस्ट्रीज की बात करें, बैंक ऑफ खैबर हम देख सकते हैं पॉजिटिव है, क्रेसेंट जूट। बाकी कुछ कंपनीज हैं जिनके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, जिसमें हम देखें अटक रिफाइनरी की अगर हम बात करें, इसी तरह दीवान फारूक है, DKTM कुछ नाम है। तो ये कंपनीज हैं, ये उनके रिजल्ट्स हैं जिन कंपनीज ने आज के दिन अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। हम बात करेंगे आज की उन कंपनीज के बारे में जो कि ऑब्वियसली जिनका मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम है, और उसमें अगर हम लेट मी जस्ट स्विच, अगर हम इसकी बात करें तो आज के दिन जैसे मेरे केएसबी के जो भी जितने भी हमारे केएसबी के क्लाइंट्स हैं, अगर आप केएसबी के क्लाइंट हैं तो आप इजीली रिसर्च पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। अनाउंसमेंट टैब में जाइए और अनाउंसमेंट टैब में जाने के बाद ऑब्वियसली यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और आज के दिन जितनी कंपनीज अनाउंसमेंट की उनकी सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, PAT और अर्निंग पर शेयर या लॉस पर शेयर जो भी आता है वो आपको यहाँ मेंशन हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं रेड में, विच मीन्स के लॉस पर शेयर है, और वैसे उसमें नॉर्मल उसमें लिखा हुआ है ब्लैक में, तो ऑब्वियसली इट मीन्स की अर्निंग पर शेयर है। कोई कंपनी है, किसी ने अगर पे आउट्स दिए, डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर, तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स मेंशन होती है। तो आइए बात करते हैं उन मेजर कंपनीज के बारे में जिनका मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नाम है। फ्राइडे के दिन मैंने एक चीज आपको कही थी कि ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अच्छे रिजल्ट शो करेंगे, उसमें हाईटेक लुब्रिकेंट है। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि काफी अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आती रही हैं, काफी अच्छे शेयर ने ग्रो भी किया है। 50 रुपीज पे मेरी केएसबी के क्लाइंट्स हैं, उनको याद होगा 50 रुपीज पे मेरी कॉल थी, ऑब्वियसली इट वेंट अप टू 90 रुपीज एंड अबव। तो काफी अच्छे ट्रेड्स रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल अच्छी बैकिंग है इस कंपनी की। इससे इनकी फाइनेंशियल पे नजर डालें, अभी रिजल्ट जो इन्होंने अनाउंस किया है वो आज अनाउंस किया है अपने थर्ड क्वार्टर का फॉर द फिस्कल ईयर 21, 1.1 1.01 अर्निंग पर शेयर दिखाई है। और हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो काफी अच्छा इनके रिजल्ट्स हैं। पिछले क्वार्टर में 0.86 था, और उससे पहले क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें या कैलेंडर 21 की बात करें, तो उसमें 0.67 रुपीज अर्निंग पर शेयर की इंक्रीज है। तो देखिए ये इंडिकेशन होती है, मैं जिस तरह आप लोग को बताता हूँ कि रिजल्ट सीजन के बाद मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर सेलिंग इसलिए करते हैं कि वो रिजल्ट्स आने पर अपने पोर्टफोलियो को जो है नए तरीके से जो है वो बनाते हैं, और नए तरीके से उसको एक तरीके से प्लान आउट करते हैं, विच मीन्स कि एनुअल बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे 3-3 महीने के हिसाब से जो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो को शफल करते हैं, तो वो कंपनी के रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर जो पोर्टफोलियो में उनके पास कंपनी है और उन्होंने अच्छे रिजल्ट शो करे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो उन कंपनीज को रखते हैं। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं कि पिछले क्वार्टर से जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया वो कम आया, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी से वो कैश आउट करके मार्केट में सेलिंग करके अपना पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं और जो अपना कैश है वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि क्वार्टरली बेसिस पे अगर अच्छी कंपनीज की अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करें, और देखें कि पिछले क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में इंक्रीज है तो इसका मतलब कि कंपनी कोई ना कोई अच्छी इंक्रीज दिखा रही है। एंड ऑब्वियसली हर कंपनी के जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो उसकी प्रोडक्शन के बाद सेल्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो जो प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में उसकी वो सेलिंग हो रही है, क्या वो उसकी क्वांटिटी मेजर क्वांटिटी सेल हो रही है नहीं। बिकॉज जितनी ज्यादा सेलिंग होती है तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कवर करती है, तो जाहिर सी बात सेल ज्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में हमें नजर आती है। तो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली हाईटेक लुब्रिकेंट की जो अर्निंग पर शेयर आई है इस क्वार्टर में वो 1.01 की आई है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इस वक्त एचटीएल की बात अगर हम बात करें दूसरे बड़े नाम की, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में हमें नजर आता है दैट इज इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, INIL। और इसके भी अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे नजर डालें
पिछला जो क्वार्टर था इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था, इस ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया विच इज 7.43 और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें 7.90। तो एक कंसिस्टेंसी हम देख सकते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की। तो जाहिर सी बात है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो स्क्रिप्ट को, जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग सेक्टर है अच्छे, हमें पता है कि आगे भी इसकी मजीद डिमांड और ग्रोथ खड़ी है इन सेक्टर्स की, सीमेंट और इंजीनियरिंग की। तो काफ़ी अच्छी जो है वो इंडिकेशन जो है यहाँ से हो सकती है। और जाहिर सी बात है शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 208 रुपए की, लेकिन हिस्टोरिकल हाई अगर हम बात करें तो तकरीबन 305-400 रुपए तक ये शेयर गया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन इस वक्त हमें मार्केट के अंदर मिल रही है। और कंपनी की अगर हम बात करें सो डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट की अगर हम बात करें तो डीजी खान सीमेंट भी इस वक्त जो इसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, फाइनेंशियल रिजल्ट डाले, और ये इसका भी जाहिर सी बात है फिजिकल ईयर 21 का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, जो कि हम देख सकते हैं 4.67। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था जो 2021 का आया था वो था लॉस पर शेयर 0.80, और हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर में उसने वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट किया 2.63, और अब तीसरे क्वार्टर का जो डीजी खान सीमेंट का रिजल्ट आया 4.67 रुपीज का नजर आया, विच मीन्स कि आने वाले टाइम के लिए ऑब्वियसली जो इसकी प्रोजेक्शन है कंपनी के शेयर की, जाहिर सी बात है अच्छे रिजल्ट दिखाएगी कंपनी तो उसके शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब कि जाहिर सी बात है कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो बढ़ भी सकते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो डाउन साइड भी थोड़ा बहुत शेयर प्राइस जा सकता है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड की पॉसिबिलिटी रहती है। अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि दीज वीडियोस, दीज एनालिसिस, दीज डिस्कशंस आर जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। इसमें मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं होती। ऑब्वियसली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे कंपनी से रिजल्ट आने के बाद और इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई कंपनीज है और आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो अगर आप रखना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं, दैट इज सोलली अप टू यू। एक और हम स्क्रिप्ट की बात कर लें, नेशनल रिफाइनरी। रिफाइनरी के सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम है और इसके भी जाहिर सी बात है जो शेयर प्राइस है वो अपने हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 700-800 रुपए का इसका भी हाई बना था। इसके फाइनेंशियल की बात करें, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और हम देख सकते हैं 21 रुपए 44 पैसे का रिजल्ट है, जो कि बहुत ही कोई बेहतरीन रिजल्ट है रिफाइनरी सेक्टर में अगर हम बात करें। तो अगेन ये एक चीज़, ये इस चीज़ की प्रोजेक्शन है, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। मेजॉरिटी कंपनी जो है वो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी क्वार्टरली बेसिस पे। इंजीनियरिंग सेक्टर की एक और अगर हम बात करें आईएनआईएल के साथ, तो सो दैट इज इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। एक तरीके से देखा गया है कि जाहिर इन्वेस्टर्स जिन स्क्रिप्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं उनकी शेयर प्राइस हमें मार्केट में बढ़ती हुई नजर आती है। सो देखा जाए तो 14.60 रुपीज़ का इस वक्त शेयर प्राइस वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और हम देख सकते हैं 0.55 रुपीज़, पिछले क्वार्टर में 0.52, उससे पिछले क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में 0.26 का रिजल्ट था। तो एक वही बात है, कंसिस्टेंसी दिखा रही है। बट अगर शेयर प्राइस का इंक्रीज जाहिर सी बात तब नजर आता है जब अगर ये थर्ड क्वार्टर में कोई 1 रुपए का जो है वो प्रॉफिट दिखाता है, बट कंसिस्टेंसी भी हमें नजर आ रही है जो कि अच्छी चीज है। बट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो इसका जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कंपनी के शेयर प्राइस को। इसी तरह बात करें नेशनल रिफाइनरी इत्तेफाक के बाद, सो देयर इज अटक पेट्रोलियम, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इसका भी जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा नाम है। 5 ईयर्स हाई की बात करें, हिस्टोरिकल हाई हम देख सकते हैं 556-600 रुपये तक के इसके हाई बनते हुए नजर आते हैं। इसके बने हुए हैं 2016-17 में 600-700 की जो है वो प्राइसेस इसने टच करी है। तो अभी अगर हम इसके थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि 15 रुपये 25 पैसे का रिजल्ट है, जो कि अगेन इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और क्वार्टरली बेसिस पे जाहिर सी बात है अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। जंप देख सकते हैं 6.64 रुपीज़ से थर्ड क्वार्टर में जो जंप आया है, तो तकरीबन वो 9 रुपीज़ का जो है अर्निंग पर शेयर का जंप आया, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है गोइंग फॉरवर्ड। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, इसका भी रिजल्ट आया है फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 21 का। पिछले क्वार्टर्स की अगर हम बात करें जो कि एनुअली इनका क्लोज हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर में इनके 2 रुपये 18 पैसे का रिजल्ट था। इस टाइम जो फर्टिलाइजर में फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का रिजल्ट आया फर्स्ट क्वार्टर का वो है 0.98। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो उनको जरूर कम पड़ी, लेकिन ऑब्वियसली जो सेल्स हैं वो भी काफी ज्यादा हद तक डिक्लाइन करी। 33 मिलियन के बाद हम देख सकते हैं सिर्फ 13 मिलियन की इनकी सेल्स हुई, जिसकी वजह से कंपनी ने जब सेल्स जाहिर सी बात है इनकी कम हुई, इसी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो कम आया है। पिछले साल के जो लास्ट फोर्थ क्वार्टर था उसमें देख सकते हैं 33 मिलियन की
जो है इनकी सेल्स थी और अब सेल्स कम आई है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी मार्केट के अंदर कम आई। तो एक तरीके से ये इंडिकेशन है कि ज़ाहिर सी बात है सेल्स कम होती है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ मेरी कंपनी है, कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर सेल्स कम है तो ज़ाहिर सी बात है पिछले क्वार्टर से फिर मेरा रिजल्ट कम आता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में दो नाम ऐसे हैं, WTL MDTL, ये नाम ऐसे हैं कि इस वक्त देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये पेनी स्टॉक्स हैं और सबसे लीस्ट इस वक्त शेयर प्राइस इनकी मार्केट में अवेलेबल है। WTL की हम बात करें 1.5 रुपये से 1 रुपये 80 पैसे तक का है। मीडिया टाइम्स की बात करें तो हम देख सकते हैं 3.18 रुपीज़ और हाईएस्ट इसने जो टच किया है 4.76 रुपीज़ टच किया है। इससे ज़्यादा इस वीक में रेंज भी नहीं किया। इसका भी ऑब्वियसली रिजल्ट था थर्ड क्वार्टर का 2021, तो लॉस पर शेयर आया 0.09। बट एक चीज अगर हम देखें कि पिछले क्वार्टर में लॉस जो था वो 0.21 रुपीज का था। इस दफा जो क्वार्टरली बेसिस पे इनका लॉस आया वो 0.09 आया, विच मीन्स कि जो तकरीबन जो है अगर हम देखें तो तकरीबन इसको अगर हम माइनस करें तो जाहिर सी बात है 0.12 रुपीज अर्निंग पर शेयर का जो है वो इन्होंने लॉस से रिकवर किया, जो कि अच्छी इंडिकेशन है। और अगर सेल्स की हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में इनकी तकरीबन 26,000 सेल्स थी। इस क्वार्टर में जो इनकी सेल्स आई हैं वो 28,000 सेल्स आई हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जो कि इनका एनुअल रिजल्ट होगा, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट होगा, अगर सेल 30,000 आती हैं, 35,000 आती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो लॉस पर शेयर है ये अर्निंग पर शेयर में चेंज हो जाएगा। जब जाहिर सी बात है अर्निंग पर शेयर में चेंज होगा, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी, तो फिर शेयर प्राइस और कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है कंपनी की तरफ से जो आगे की इसकी प्रोजेक्शन अच्छी नजर आती है, तो हो सकता है कि ये पेनी स्टॉक भी 3 रुपए का 5 रुपए का हो जाए, 6 रुपए का हो जाए। अगर हम हिस्टोरिक हाई की अगर हम बात करें तो अपना हिस्टोरिकल हाई इसने 2016 में बनाया था जो कि 6 रुपए का बनाया था। तो अगर टेलीकार्ड दिसंबर में जाहिर सी बात है 1.5 रुपए से 15 रुपए तक हो सकता है, 14 रुपए तक हो सकता है, तो ऑब्वियसली मीडिया टाइम्स भी जब अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगा तो इसके शेयर प्राइस के भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली मेरी कोई सर्टेन प्रिडिक्शन नहीं है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होता हुआ नजर आता है। एक नाम है मार्केट के अंदर डायना पाकिस्तान एंड केमिकल सेक्टर का बहुत बड़ा शेयर है, बट आई डोंट नो व्हाई, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और फंडामेंटली अगर हम बात करें तो एनुअल बेसिस पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे तो देखें, एनुअल बेसिस पे इनकी जाहिर सेल्स भी देखें, इनकी अर्निंग पर शेयर भी देखें, बहुत अच्छा कंपनी है। बट लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बहुत ज़्यादा फेवरेट आइटम नहीं है मार्केट का। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक तरीके से स्क्रिप्ट साबित हो सकता है। एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज कि ये मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है जो कि एक अच्छा फंडामेंटली मैच्योर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। इसके अगर 5 इयर्स के हाई की बात करें तो अभी रिसेंटली इसने अपना भी हिस्टोरिकल हाई बनाया 252 रुपीज़ का, और हम देख सकते हैं कि इसकी जो 52 वीक्स की रेंज है वो 264 रुपीज़ तक की है। और अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर की, तो 14 रुपये 54 पैसे की अर्निंग दिखाई है। अब क्वार्टरली बेसिस पे आप रिजल्ट देखें 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 15 रुपए तक की अगर अर्निंग पर शेयर की रिजल्ट है, तो ये बहुत अच्छा शेयर है जो कि इन्वेस्टर्स को इस पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज इसकी भी जाहिर सी बात है केमिकल सेक्टर की इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। तो ये कुछ कंपनीज थी जो मेजर कंपनीज थी, ऑब्वियसली और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट जाहिर सी बात है मैं सारी कंपनीज कवर नहीं कर सकता, आई हैव अ लिमिटेड टाइम। बट ये कुछ कंपनीज हैं, HTL INIL की बात कर ली, इत्तेफाक की बात कर ली, डीजी खान सीमेंट है, नेशनल रिफाइनरी, हम इसकी बात करें अटक पेट्रोलियम की बात करें, तो ये कुछ कंपनीज हैं। और डायनिया की बात करें अपार्ट फ्रॉम FFBL मीडिया टाइम जिनके लॉस पर शेयर आए, बट ये कुछ कंपनीज हैं जो गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से ऑब्वियसली ये एनालिसिस है, बाकी इट्स अप टू द इन्वेस्टर्स कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर का कौन सा स्क्रिप्ट रखना चाहते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज टुडेज कंपनीज अनाउंसमेंट्स डिस्कशन, जो रिजल्ट्स इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे दिए। होपफुली आपको इन वीडियोस से इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही होगी वो आपके लिए फायदेमंद होगी, एंड आई होप दीज एनालिसिस विल मेक अप योर माइंड वेरी फर्मली, आपके जो है अच्छी तरह माइंड बना सकेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वार्टर ईयर फॉर अ ईयर आपको फॉर ईयरली ऑन अ ईयरली बेसिस कौन से स्क्रिप्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी तरह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देख के आप भी कंपनीज के एनालिसिस करके अपने लिए अच्छे आइटम्स जब पोर्टफोलियो में आप रखेंगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो के इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपको पता है कि मैं लॉन्ग टर्म जा रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे अच्छे गेन्स ही मिलने हैं। सो दिस वाज टुडेज एनालिसिस, मिलते हैं कल इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। स्टे सेफ, फॉलो फॉलो SOPs, हम लोग भी जर्सी और मास्क लगा के रखते हैं, एंड इट्स अप टू अस कि वी डिफीट दिस कोविड सिनेरियो अगेन।
सो दिस वॉज टुडेज एनालिसिस। मिलते हैं रेगुलर एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।